दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी। 25 साल की जवान लड़की है जिसे हर चीज़ की समझ होती है। अगर अभी नहीं समझाया तो उसका यह बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगा। उसके मम्मी पापा तो समझ नहीं रहे हैं, पर आप तो कम से कम मेरा ही करूँगी साथ दो। ठीक है बेटा, जो तुम बोलोगे मैं वैसा अपने लट्टू गोपाल के सामने प्रॉमिस करो। प्रवीण ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो रुक्मणी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ प्रवीण के हाथ में रखते हुए कहा, चल ठीक है बाबा मेरे बाबा, मैं मेरे लड्डू गोपाल के सामने तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। रुक्मणी जी का आश्वासन पाकर प्रवीण ने उन्हें कुछ समझाया और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने सुमन को जगाया। सुमन कुछ मुला हुई बिस्तर से उठी और बोली, क्या हुआ प्रवीण, क्यों इतना जल्दी जगा रहे हो? प्रवीण ने तैयार होते हुए कहा, सुमन मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। उसकी बात सुनकर सुमन बोली, नाश्ता बना दो? भला मैं क्यों बनाऊं? नाश्ता रोज तो मम्मी जी बना देती है ना। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों? उसके बाद उसके बात सुनकर सुमन का सिर चकरा गया। मतलब मम्मी मेरा नाश्ता क्यों बनाएगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पति और पत्नी का अधिकार ज़्यादा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी पत्नी की हुई होती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। प्रवीण की बात सुनकर आखिर सुमन को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लग गई। पर आज सुमन बहुत खुश थी, आखिर उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। खैर उस दिन तो सुमन ने बड़ी खुशी खुशी प्रवीण का सारा काम कर दिया। शाम को प्रवीण ने सुमन के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों पति पति घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने गए तो सुमन वॉशरूम में गई हुई थी। उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया, पर प्रवीण ने फ़ोन काट दिया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का फ़ोन प्रवीण के फ़ोन पर आया तो प्रवीण ने यह सोचकर फ़ोन उठा लिया कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, पर जब ऐसा कुछ नहीं लगा तो उसने बता दिया कि वह लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं और सुमन वॉशरूम में है, और यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और सुमन के आने के बाद भी उसने उसे फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सुमन ने भी आते ही खाना खाना शुरू किया। उसने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया। वापस आते समय सुमन ने अपना फ़ोन देखा तो प्रवीण ने उसे यह कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो ना, फ़ोन में क्या रखा है। घर आकर देखा तो उसकी मम्मी के 4-5 मिस कॉल आए हुए थे। तब प्रवीण ने कहा, मेरी उससे उनसे बात हो गई थी, वह सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो, कहते हुए प्रवीण ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक यही हाल रहा। रुक्मणी जी भी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें ज़रूरत होती। इसके अलावा अपने लड्डू गोपाल के साथ या तो अपने कमरे में या फिर अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन सुमन ने प्रवीण से कहा, प्रवीण मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, आज शाम को प्लीज़ घर चलते हैं। अरे नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं, प्रवीण ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं, मूवी फिर किसी दिन देख देख जाएंगे। आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। क्या यार तुम भी ना, मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं, मेरा मन रखने के लिए आज तुम मूवी देखने चलो। शाम को दोनों मूवी देखने चले गए। इसी तरह जब भी सुमन अपने मायके जाने की बात करती तो प्रवीण उसे कना कहीं कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। जब तक वह घर में रहता सुमन को फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात तक नहीं करने देता। आखिर रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आ गए। उस समय रुक्मणी जी मंदिर गई हुई थी तो सुमन ने दरवाज़ा खोला। अपने मम्मी पापा को सामने देखकर सुमन बड़ी खुश हुई। वह उन्हें हॉल में बिठाकर प्रवीण को बुलाने कमरे में आ गई, लेकिन फिर भी प्रवीण काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया।
आखिर सुमन दोबारा परवीन को बुलाने कमरे में गई। तब अनमनी ढंग से परवीन उठकर बाहर आया। आकर दोनों को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। यह बात सुमन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वह उस समय कुछ नहीं बोली। तभी परवीन बोला, सुमन मेरे लिए पानी ला दो प्लीज़। सुमन रसोई में जाकर पानी ले आई और परवीन को पानी देकर अपने मम्मी पापा के पास बैठने ही वाली थी कि तभी परवीन बोला, सुमन चाय बना दो। तो सुमन रसोई में चाय बनाने गई। पीछे से परवीन से उसके साथ ससुर ने सास ससुर ने बात करने की कोशिश की, तो परवीन ने हाँ हूँ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। सुमन चाय बनाकर लाई और टेबल पर चाय रखी ही थी कि इतने में परवीन फिर से बोला, सुमन फटाफट मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना दो। आज तुम्हारे हाथ के पोहा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली सुमन के सब्र का बांध जल्दी ही टूट गया और वह बोली, परवीन मेरे मम्मी पापा आए हैं, तुम उनसे बात तक नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे रसोई में लगा रखा है। अगर थोड़ा सा इनसे प्यार से बात कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हें दिखता नहीं, मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। उसके बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए परवीन ने कहा, अरे इस इनसे जितनी बातें करनी है कर लेना, पर जब तक मैं घर पर हूँ तुम मुझ पर फोकस करो। और हरी बीमारी का क्या है, यह तो बुढ़ापे में लगी ही रहती है। उसके बाद सुनकर सुमन के मम्मी पापा हैरान रह गई। तभी सुमन ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो परवीन, यह मेरे मम्मी पापा है, क्या मैं उनसे बात तक नहीं कर सकती? तुम मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? यह सुनकर परवीन ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और सुमन की तरफ देखते हुए कहा, शादी से पहले तक तो अपने मम्मी पापा से बात करती ही थी ना, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब मैं तुम्हारा पहला प्रायोरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। परवीन मेरी तुमसे शादी हुई है, खरीदा नहीं है। तुमने मुझे तुमने मुझे मुझे की जो कुछ जो तुमने मुझे जो कुछ बोली मैं वैसा ही करूँगी। अब की बार सुमन ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर परवीन मुस्कुराता हुआ बोला, सुमन तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक ज़्यादा है, तुम्हारे माता पिता का नहीं। बस करो परवीन, बहुत हो गया तुम मेरी मम्मी से। तभी पर तभी परवीन उसके बात को बीच में काटते हुए बोला, अरे सुमन क्या मम्मी मम्मी रखा है? तुमने हर समय मौज गर्ल की तरह बात करती रहती हो। क्यों सुमन, बुरा लग रहा है ना आज तुम्हें? आज मैं भी तो वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो मुझे बोलती हो जो तुम मुझे बोलती हो, जो मेरे लिए एडवाइस होती हो, उसे तो तुम बचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी भी तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने मुझे, जो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे अगर दो बात प्यार से उनसे कर लोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। परवीन के मन में जितनी भी भड़ास भरी पड़ी थी वह सारी उसने सबके सामने आखिर उगल ही दी। उसकी बात सुनकर सुमन और उसके माता पिता भी गर्द शर्म से झुक गई। तभी परवीन तभी परवीन बोला, रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है, वैसे ही मेरे मम्मी के लिए मेरा भी दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूँ तो तुम भी अपनी मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ दोगी। नहीं तो इस रिश्ते को ही ख़त्म करो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम जैसे क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। परवीन को इस तरह से गुस्से में देखकर माँ बेटे के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। बात बिगड़ते देख सुमन की मम्मी ने सुमन को इशारा किया। तभी सुमन आगे बढ़कर परवीन के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ परवीन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए है। तो परवीन ने कहा, देर आई पर दुखस्त आई। सुमन, जिस दिन तुमने मुझे यह कहा था कि बुढ़ापे में हर बीमारी तो लगी ही रहती है, मम्मी को तो
बहाने चाहिए बस हमें रोकने के लिए। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहूँगा, और वह तुम लाकर ही रहे। बेटा कहते हुए रुक्मणी जी घर के अंदर आई। तभी सुमन ने रुक्मणी जी से भी माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी। ना बच्चों ना, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, कहकर सब लोग ठाके मार कर हंसने लगे, और साथ ही सुमन के माता पिता ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जिससे हमारी वजह से तुम्हारे रिश्ते पर आँच आए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।